सुप्रभात। सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है समय। सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है समय। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। समय का संयम होना चाहिए। संयम का तात्पर्य सदुपयोग या समुचित नियोजन से है। इसी को दूसरे शब्दों में तपस्या भी कहा जाता है। समय की सतत धारा ही जीवन है। ईश्वर इसी रूप में मनुष्य को वैभव सौभाग्य का अवसर प्रदान करता है। जिसने अपनी समय संपदा को सुनिश्चित कर लिया, उसी को दैवीय अनुग्रह का भरपूर लाभ अवश्य मिलता है। संसार में जितने भी प्रगतिशील, समुन्नत, प्रख्यात, विद्या वैभव से संपन्न व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय का एक भी क्षण बर्बाद नहीं होने दिया। ऐसे अनेक लोग हुए जो कम समय जीवित रहे, किंतु उस अवधि का समुचित उपयोग करके अमर हो गए और आगे आने वाली पीढ़ियों को अनेक अनुशीलन योग्य आदर्श प्रस्तुत कर गए। मनोयोग से किए गए सामाजिक, शारीरिक और मानसिक परिश्रम से जो प्रगति एवं संपत्ति हस्तगत होती है, उसे सामान्य जन दैवी वरदान या सौभाग्य चमत्कार ही कहते हैं। समय सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। इस ईश्वर प्रदत्त अनुकंपा का सदुपयोग जो कर सके, उन्होंने सफलताएं अर्जित की। वही व्यक्ति जीवन में सफल हुए जिन्होंने समय के मूल्य को समझा है। असफलता के अवसर सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सही समय पर समय का सदुपयोग किया जाए तो अभीष्ट कार्य अवश्य संपन्न होते हैं। सभी कार्य निश्चित समय पर किए जाएं तो समय की बचत भी हो जाती है। इस बचे समय का उपयोग पठन पाठन, समाज सेवा व अन्य परमार्थिक कार्यों में किया जा सकता है। प्रकृति में पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सभी नियमबद्ध, समयबद्ध दिनचर्या संपन्न करते हैं। खराब मौसम को छोड़कर उनकी दिनचर्या शेष दिनों में प्रसन्नतापूर्वक ही चलती रहती है। उनकी व्याधियाँ भी बहुत कम ही ग्रसित कर पाती हैं। वे अपने जीवन काल में स्वस्थ, संयमित विचरण करते हैं। सभी जंगली या पालतू पशु पक्षी दिन ढलते ही अपने निवास की ओर पंक्तिबद्ध जाते हुए देखे जा सकते हैं। आकाश मार्ग से पक्षी प्रसन्नतापूर्वक निश्चित समय पर अपने घोंसलों तक पहुँचते हैं। मुर्गा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी को जगाने के लिए बांग देकर प्रतिदिन प्रेरित करता है। पक्षी कलरव करने लगते हैं। पशु पक्षियों में जनन कार्य भी निश्चित महीनों में ही नियत समय पर होता है। सूर्यदेव समय पर उदय होते हैं और संपूर्ण जगत को ऊर्जा देते हुए समय पर अस्त होते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों का जीवन चक्र सभी क्रियाएं निर्धारित समय पर ही संपन्न होती हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो समय के प्रति उदासीन है। वक्त को बर्बाद ना करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है, अर्थात समय ही जीवन है। समय सबसे अधिक मूल्यवान धन है। समय के सदुपयोग से लौकिक एवं पारलौकिक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। प्रत्येक जीव में निश्चित समय पर अभीष्ट काम करने की प्रेरणा उसके अंतःकरण से स्वतः ही मिलती है। यदि उस प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा का सदुपयोग कर लिया जाए तो जीवन में सहजता आती है। नियत समय पर सब कार्य संपन्न होने से अपने को और स्वयं को संबंधित सभी प्राणियों का हार्दिक संतुष्टि मिलती है तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाने की आदत भी स्वतः बन जाती है। बहुर पलट आवत नहीं, छिन छिन बीतत जाए। समय अमित अनमोल है, समझ करो व्यर्था है। अपनी निश्चित दिनचर्या अनुसार निश्चित समय पर सभी कार्य अवश्य संपादित कर लेना चाहिए। जो समय बचे उसमें स्वास्थ्य, सत्संग, समाज सेवा आदि कार्य किए जा सकते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फल में प्रलय होगी, बहुर करेगा कब। जो भी शुभ कार्य कल करने की सोच रहे हैं उसको आज ही करने का प्रयत्न कीजिए, और जो काम आज करना है उसको यथाशीघ्र अभी करने की सोचिए। क्षण में यदि प्रलय हो गई, अर्थात कार्य होने का समय निकल गया, तो फिर पता नहीं वो कार्य कब होगा। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात का समय सोकर गंवा दिया, दिन का समय खा पी कर गंवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य शरीर कौड़ियों के बदले जा रहा है, अर्थात सने सने नष्ट हो रहा है। और जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वर का भजन करना जरूरी है। मनुष्य शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। ये कर्म योनि है। इसी जन्म में शुभ कार्य करके पिछले जन्मों के संचित पाप या विकार साधन, अभ्यास व भजन या सदगुरु की मदद से
प्राणदान या शक्तिपात या प्राणाहुति या फैज पाकर भस्म किए जा सकते हैं। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे हो। तो प्रतिदिन 8 पहर में से 5 पहर तूने काम धंधे में बिता दिए और 3 पहर सोकर बिताए। इस प्रकार तूने 1 पहर भी हरिभजन नहीं किया, फिर तुम्हें विभिन्न बंधनों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। 1 पहर 3 घंटे का होता है, 24 घंटे में 8 पहर हुए। सामान्यतः मनुष्य के 3 पहर सोने में व्यतीत हो जाते हैं। शेष खाने पीने, काम धंधा, मटरगस्ती, गप्पे मारना आदि। तो परमेश्वर की याद के लिए समय ही नहीं बचता, इसलिए शारीरिक मानसिक बीमारियों का ढोता हुआ अशांत होकर घुटघुट कर जीवन घसीटता चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचत सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरज के साथ कार्य करते रहने पर सफलता अवश्य मिलती है, अवश्य मिलती है। सफलता निश्चित रूप से निश्चित समय पर ही मिलेंगी। खाली समय में ईश्वर का भजन करते रहना आवश्यक है, जिससे आत्मबल बढ़ता रहता है तथा मन भी नहीं उगता। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुर न चित्र है मन लगी, समय चूक की हूँ। समय लाभ के समान कोई लाभ नहीं है, समय चूक जाने के समान कोई भूल नहीं है। वही व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जिसको समय चूक जाने का दुख ना हो। शरीर में उपयुक्त समय सभी को मिलता है जीवन में। तो समय को बर्बाद करना, फिर रोते बिलखते रहना, यानी समय को बर्बाद करना। परमेश्वर ने सबको बराबर समय दिया है। समय रतन अनमोल है, यूं ही उसे न टाल। लाख यतन से ना मिले बीत गया जो काल। करे समय का मान जो मान उसी का होए। निष्फल जो खोते उसे विफल कहावे सो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।